जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। मतलब सीटेट 2021 कैसे पढ़ेंगे कि आप लगभग 125 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 150 में से 150 आप लेके आ पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं होता है और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है फिर। तो सीटेट 2021 के बारे में तैयारी कैसे करनी है, क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक है, सबके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीटेट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सीटेट में आपसे पूछा क्या जाएगा। पहली चीज़ तो ये जानने की ज़रूरत है। अगर आपको यही नहीं पता है आपसे पूछा क्या जाएगा तो आप फिर तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे देखिए, सीटेट में 2-3 मैं प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल की बात करूँगा। ये सिर्फ प्राइमरी और जूनियर की, ना कि सिर्फ प्राइमरी के लिए है, ना कि सिर्फ जूनियर के लिए, दोनों लेवल की बात करूँगा कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और बुक के साथ साथ उसमें से पढ़ना क्या है। नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे और सीटेट आपके साथ खेल के चला जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी बुक हो, देखिए एनसीईआरटी बुक में अगर आप प्राइमरी का देते हैं, प्राइमरी का मतलब 1 to 5, तो प्राइमरी के लिए कक्षा क्लास 2, 3, 4, 5 ये किताब आपके पास होनी चाहिए। अब कहेंगे सर इसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ ईवीएस पढ़ सकते हैं, बाकी और जो सब्जेक्ट है वो 1, 2, 3, 4, 5 में से आप नहीं पढ़ पाएंगे। कारण क्या है कि देखिए, जो पर्यावरण वाला विषय होता है, ईवीएस वाला होता है, वो यहाँ से कवर हो जाता है, लेकिन जो साइकोलॉजी होती है वो यहाँ पे नहीं दी होती है। मैथ जो होता है लेवल वही होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी किताब आप हल करेंगे तो आपको वो मैथ नहीं समझ में आएगी। दूसरी चीज़, इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 2, 3, 4 और 5 की। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप जूनियर में जाते हैं, तो जूनियर के लिए आपको 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी हैं, मतलब जो आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए बात है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ देनी होगी। साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास मैथ मिलेगी और मैथ और साइंस मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ की मैथ सॉल्व करेंगे और वहाँ की, तो मैथ के लिए आपको अर्थमेटिक पढ़नी पड़ेगी, अंक गणित जो नॉर्मली कंपटीशन में यूज की जाती है वो अर्थमेटिक पढ़नी है। और जो साइंस के लिए आप पढ़ेंगे, अगर आप 6, 7, 8 की साइंस पढ़ते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि वही चीज़ थोड़े बड़े स्तर पर 9, 10 में हो जाती है, तो वो भी आप मतलब आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एससीईआरटी जो राज्य सरकार चलाती है उसको नहीं पढ़ना है, जो केंद्र सरकार चलाती है एनसीईआरटी वो पढ़नी है प्राइमरी और जूनियर के लिए। और इसमें देखिए, अगर आप बीए किए हुए हैं, बीए का मतलब अगर आप आर्ट साइंस है, चाहे बीए बीकॉम है तो आर्ट साइंस है, तो यहाँ से आपका जो ईवीएस का होता है, ईवीएस में आपको जीएस पढ़ना होगा। और जीएस में 2 चीज़ मिलेगी, एक तो ईवीएस होगा, पर्यावरण वाला हिस्सा होगा, और एक जिसमें आता है जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, तो ये सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब मैं आपको क्या देने वाला हूँ, तो मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5 की एनसीईआरटी दूंगा, उसका 60 नोट एकदम, अगर उतना पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। दूसरी चीज़, 6, 7, 8 में मैं बीए वाला आपको करवा पाऊँगा, बाकी ये दूसरे सर देखेंगे मैथ और साइंस वाला। तो मैं बीए के लिए जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और ईवीएस, ये मैं कराऊंगा। अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो इसमें समस्या नहीं होगी। बात आती है कि और क्या अक्सर तैयारी करेंगे। देखिए, ये तो हो गई आपकी ईवीएस की बात। अब ईवीएस के साथ तो बहुत सारी चीज़ें आती है ना, जैसे आपको हिंदी पढ़ना है, तो देखिए हिंदी के लिए कोई सी भी आप सामान्य बुक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप आदित्य की बुक लेते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, देखिए ये कोई प्रमोशन नहीं है, जो है सो है। आदित्य की अगर किताब लेते हैं तो मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि आदित्य की कौन सी किताब है। आपको ये साफ दिख रहा होगा, ठीक है। आदित्य की सामान्य हिंदी आती है, वस्तुनिष्ठ होती है, और मैं देखिए यहाँ दिखा देता हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाए। ये हिंदी है आदित्य की, तो सामान्य हिंदी है,
संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन किताब है, आदित्य की, इलाहाबाद का पब्लिकेशन है। तो आप ध्यान रखेंगे हिंदी के लिए अगर ये पढ़ के जाते हैं, देखिए होता क्या है कि सीटेट में आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और जो 50% बचता है ये आपकी साइकोलॉजी होगी। तो जो ये 50% हिंदी वाला है वो इस किताब से कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 50% साइकोलॉजी होती है, जब यहाँ पे CDP चलेगी डेली तो वहाँ से कवर आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप सोचते हैं कि 60 कोई 60 तरीके से 2-3-4 दिन पढ़ के पास हो जाए तो आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो एक तरीके से अभी आपके लिए समय सीटेड जुलाई के लिए 2021 के लिए जो अभी फॉर्म आने वाला है, शायद 20 जुलाई के आसपास बताया जा रहा है कि आ जाएगा, जब भी आएगा, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने का ही समय मिलेगा और सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, इतना आसान नहीं होता है। दूसरी चीज़ हिंदी के लिए अगर आप बात करते हैं गणित के लिए सर क्या करें, तो गणित के लिए क्योंकि देखिए अगर आप साइंस हैं तो आर्ट साइड से हैं तो आपको गणित देनी नहीं है। तो इसके लिए जो आप RS अग्रवाल की एक मैथ आती है, ठीक है, RS अग्रवाल की मैथ आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप जो कंफर्ट पड़े उसमें ले सकते हैं। साइंस के लिए अगर बात करूँगा तो देखिए NCERT से बढ़िया कोई किताब नहीं है जो आपको साइंस में मदद कर सके। बात आती हिंदी EVS की बात कर, EVS का मैंने बता दिया प्राइमरी जूनियर लेवल पे आपको कैसे पढ़ना है, NCERT पढ़नी है। दूसरी चीज़ हाँ CDP की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास की बात करेंगे, इसके लिए अभी तक कोई किताब ही नहीं है जो सिर्फ एक किताब पढ़ के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, कोई भी किताब नहीं है। NCERT चलाती है किताब बाल विकास की, कक्षा 9, 10, 11, 12 में चलती है, लेकिन वहाँ की किताबों में आपको या तो आप सब पढ़िए और उसका एक 60 नोट तैयार करिए। किताब पढ़ के आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप उसका 60 नोट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आपको CDP के लिए NCERT पढ़नी है, अगर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट चलेगा NCERT वगैरह वो बहुत बेहतरीन चलेगा। दूसरी चीज़ और बताऊँ, ये तो किताबों की बात हो गई ना। अब दूसरी चीज़ आपके पास प्रॉपर एक जानकारी ये होनी चाहिए थी कि सर किताब ले लिया, तैयारी कर ली, तो और क्या ज़रूरी है। अब मैं बताऊँ सीटेट 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने आपको बुक में ये बता दिया क्या क्या पढ़ना है। बुक के बाद आपको आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बहुत सारी किताबें आती हैं, अरिहंत की आती है, यूथ कंपटीशन की आती है, घटना चक्र की आती है। तो आपको जो कंफर्ट लगे वो आप ले सकते हैं। देखिए बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप सीटेट में आपसे पूछा क्या जाएगा। जितना बढ़िया आप एनालिसिस कर लेंगे उतनी बढ़िया तैयारी होगी, एनालिसिस नहीं करेंगे तैयारी बेकार हो जाएगी। तो आपके पास प्रीवियस ईयर होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के साथ कोई बढ़िया सा एक आपके पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस पेपर रखते हैं, आपके पास बुक हो गई जो मैंने बता दी है, प्रीवियस ईयर भी बता दिया है, और अगर प्रैक्टिस पेपर रखते हैं, अगर ये तीनों काम आप कर लेते हैं और बढ़िया से ईमानदारी के साथ, तो ये मान के चलिए आप 125 प्लस आसानी से जाएंगे। अब बात आएंगे सर संस्कृत के बारे में नहीं बताए, संस्कृत के बारे में अगर हिंदी आप पढ़ के जाते हैं तो संस्कृत करके आएंगे, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और इंग्लिश की बात की, ये लैंग्वेज होते हैं, इसमें मैं बताऊँ, मैंने खुद संस्कृत से दिया हुआ था सीटेट, तो इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की। आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं उसके लिए, रेड एंड मार्टिन की पढ़ सकते हैं, एसेंट की पढ़ सकते हैं, या फिर जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में चलती है NCERT में, वो ग्रामर यूज कर सकते हैं। मतलब NCERT पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है इंग्लिश में। लेकिन संस्कृत के लिए आप अगर सोचते हैं कि मैं 6, 7, 8 की संस्कृत की किताब पढ़ डालूँ, तो मेरे हिसाब से आप वो 15 क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे, लेकिन जो 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं उसमें आपको दिक्कत होगी। तो जो साइकोलॉजी चलेगी यहाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, चाहे उसे बाल विकास कहिए, चाहे मनोविज्ञान कहिए, जो भी चलेगा उससे आपको 15 नंबर कवर हो जाएगा। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए हिंदी की साइकोलॉजी अलग होती है, गणित की अलग होती है, EVS की अलग होती है। साइकोलॉजी में तो दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जो सब्जेक्ट 15 नंबर से आता है हर सब्जेक्ट में, वो आपके लिए दिक्कत करेगा। तो अगर आप बुक पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये दावा है
कि आप बहुत बेहतरीन करके आएंगे। किसी कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी खुद सब मेहनत आपकी खुद की होगी। ठीक है, अगर इतना करते हैं तो बहुत बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद।